मुंबई इंडियंस क्वालिफायर 2 में क्वालिफाई कर गई है यार, 10वें नंबर की टीम। वो टीम जो आईपीएल के पहले कुछ मैचेस में सारे कह रहे थे कि भाई साहब इस दफ़ा इनका कुछ नहीं बनना। सीएसके भी इनके साथ लगी हुई थी, लेकिन सीएसके ने तो अपनी जगह पक्की रखी है नीचे वाली। लेकिन भाई साहब मुंबई इंडियंस ने जो कमबैक मारा है यार, और इस टाइम क्वालिफायर 2 में क्वालिफाई करके बैठी हुई है। और अब भाई साहब पंजाब किंग्स के साथ उनका अगला मैच है, और पंजाब किंग्स भी अब ज़रा हिसाब किताब लगा के आए, क्योंकि मुंबई इंडियंस भाई साहब फुल तोड़ तोड़ के गई है आज का मैच। शुभमन गिल मासूम मेरे दोस्त को हरा दिया यार, जरा तरस नहीं है उस मासूम पे यार। खैर भाई, शुभमन गिल बाहर हो गया, अच्छा तगड़ा परफॉर्म किया इस पूरे टूर्नामेंट में उस बंदे ने, अच्छे खासे रन किए उस बंदे ने, लेकिन आज उस बंदे से रन नहीं हुए। और रन किस बंदे ने किया जिसने पूरे टूर्नामेंट में रन नहीं किए, और आगे अपने इंपॉर्टेंट मैच में उस बंदे ने रन किया रोहित शर्मा। और काफ़ी ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जो कि पूरा टूर्नामेंट तोड़ के आते हैं, लेकिन जब नॉकआउट मैचेस होते हैं तो भाई साहब उनसे रन नहीं होते। शर्मा जी की मुझे समझ नहीं आती, ये बंदा पूरा पूरा टूर्नामेंट जलील करवाता है अपनी टीम को, लेकिन आगे किसी ना किसी तरह नॉकआउट मैच में, फाइनल मैच में आकर रन कर देता है। अब ये फाइनल तो नहीं था, लेकिन नॉकआउट मैच था, लेकिन इनके लिए तो फाइनल ही है ना, हारे तो बाहर ही हैं। आगे जो इनके 2 मैचेस पड़े हैं दोनों के दोनों इनके लिए फाइनल होंगे। अगर तो पंजाब से जीते तो अगला एक और फाइनल मिल जाएगा, वो तो ऑफिशियली फाइनल हो जाएगा ना आरसीबी के साथ। लेकिन अगर पंजाब से ही हार गए तो मतलब वही फाइनल है, तो जीते ठीक है, ना जीते तो घर। तो इस हिसाब से सीन है इनका। मुंबई इंडियंस भाई पहले बैटिंग करते हुए तगड़ी किस्म की बैटिंग की है, रोहित शर्मा ने तगड़ा किस्म का मैच का तो हिसाब लगाया, तोड़ा इनको। 50 बॉलों पे 81 रन की बारी खेली है, 9 चौके 4 छक्के मारे हैं। अभी देखा जाए तो ये स्ट्राइक रेट इस बंदे का नहीं है 162 का स्ट्राइक रेट, लेकिन फिर भी स्टार्ट एक अच्छा दे दिया इन्होंने। 47 रन जो नहीं बेस्ट हो, क्योंकि नॉन स्ट्राइक रन पे तबाही चल रही थी ना। नॉन स्ट्राइक रन पे 213 के स्ट्राइक रेट के साथ जब तबाही चल रही हो, तो इनका स्ट्राइक रेट 19-20 चलता है। तो भाई साहब 47 रन करके जाता है। पहला मैच खेला जॉनी ब्रेस्टो, और आके पहले ही मैच में अपना हिसाब किताब लगा दिया, क्योंकि विल जैक्स नहीं था इनका। अभी दूसरी टीम से जीटी की तरफ से भी एक बंदा पहला मैच खेला, उसकी तो बड़ी तारीफें पड़ी है ना, उसको तो ज़रा सब्र करें, पहले तो इन पे बात कर लें। 47 रन किए जॉनी ब्रेस्टो ने, और उसके बाद सूर्य कुमार यादव 33 रन करके जा रहा है 20 बॉल्स पे। तिलक वर्मा ने भी 25 रन किए। सब ने आके बाद में 200 के स्ट्राइक रेट के साथ ठीक ठाक मारदाड़ की है। अब पहले बैटिंग करते हुए मुंबई इंडियंस 228 का टारगेट खड़ा कर देती है। इस प्रेशर वाले मैच में भाई साहब 228 का टारगेट जब आपके सामने हो, तो अगली टीम के लिए यार थोड़ा तो मुश्किल होता है। इस तरह भाई पहले बैटिंग करते हुए सीधा सीधा मैं कहता हूँ मुंबई इंडियंस ने तोड़ा है जीटी को। पहले बैटिंग करते हुए मैं कहता हूँ पहले इनिंग में ही ऑलमोस्ट मैच अपनी गिरफ्त में ले लिया था, लेकिन आगे भी जीटी है, तगड़े बैटर्स हैं उनके पास भी। तो 208 तो ये भी कर गए हैं, 20 रन से आ रहे हैं। जीटी की बैटिंग में नजर डालें तो भाई साहब साई सुदर्शन ने तो अपना काम पूरा का पूरा किया, जो वो पूरे टूर्नामेंट से करता हुआ आ रहा है। हर मैच में बंदे ने रन किए, और अब अगर इस बंदे की टीम इंडिया में जगह नहीं बनती तो फिर लानत है ऐसी परफॉर्मेंस पे, और लानत है ऐसे प्लेयर पे, और लानत है ऐसी टीम सिलेक्शन पे। और अगर अब भी इस बंदे की टीम में जगह नहीं बनती तो पूरा सीजन इस बंदे ने परफॉर्म किया, और आज इतना इंपॉर्टेंट मैच था उसमें भी बंदा रन करके गया, अकेला खड़ा रह गया एक एंड पे। नॉन स्ट्राइकर एंड पे लगी जा रही है, विकेट्स लगी जा रही है। एक टाइम पे अच्छी पार्टनरशिप्स भी लगी, जैसे कि नीचे से वाशिंगटन सुंदर ने आगे इनके साथ अच्छी पार्टनरशिप की है। 13 ओवर्स में भाई साहब 150 रन चल रहे हैं इनके 228 के चेज में। 13 ओवर्स में अगर तो भाई साहब अगर आप 150 रन करके खड़े हुए हो तो आप मैच इजीली जीत सकते हो। वहाँ पे आप अच्छी भली गिरफ्त में पड़े हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैच हार जाना, इसका भी मैं एक आपको मेन रीज़न बताता हूँ। क्योंकि पूरा सीजन जो है ना इनका टॉप ऑर्डर परफॉर्म करता आया है। शुभमन गिल तगड़ा परफॉर्म करता हुआ आया है, साई सुदर्शन ने अच्छा परफॉर्म किया, और उसके बाद जॉस बटलर जो कि इस मैच में नहीं थे, जिसकी जगह खेले हैं कुशल मेंडिस। उस पर ज़रा बात करते हैं। पहले ज़रा इनके टॉप ऑर्डर पे आ रहे हैं, तो पूरा टॉप ऑर्डर इनका तगड़ा परफॉर्म करता हुआ आया, जिसकी वजह से नीचे वालों को इतनी बारी मिली नहीं है, नीचे वालों को इतना ज़्यादा खेलने का मौका ही नहीं मिला। और वो कहीं ना कहीं इनको ज़्यादा मसले वाली बात हो गई है, क्योंकि इतना खेले नहीं है नीचे वाले। तो आज जब उनकी बारी आई है तो उन्होंने उस हिसाब से बैटिंग नहीं की जैसे कि मुंबई इंडियंस के नीचे के प्लेयरों ने आके की है। हालांकि किए उन्होंने भी सिर्फ 20-20 25-25 रन हैं, लेकिन भाई साहब 200 के स्ट्राइक रेट के साथ मार धाड़ की है। तो ये चीज़ मिसिंग थी इनके मिडिल ऑर्डर में, अदरवाइज ये भी आराम से मैच जीत सकते थे। और ये टारगेट इस विकेट पे चेजेबल भी था, और जिस तरह की बैटिंग साई सुदर्शन ने कर दिया स्टार्ट में, तो उसको भाई छोटे छोटे कैमियोज ही चाहिए थे उसको नीचे से आके, जो कि 20-25 करते जाते 200 के स्ट्राइक रेट के साथ, और इजीली मैच विन कर जाना था इन्होंने। शुभमन गिल पे नजर डालें तो भाई साहब दूसरी बॉल पे भाई साहब एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं, दूसरी ही बॉल पे भाई साहब ट्रेंट बोल्ट से आउट हो जाता है, और मेन मैच इंपॉर्टेंट मैच में भाई साहब आउट होके बाहर। मतलब पूरा सीजन परफॉर्म करता हुआ है। और उसके बाद क्योंकि इनके टॉप ऑर्डर में जॉस बटलर तो ऑलरेडी नहीं है, तो इन दोनों पे जिम्मेदारी और ज़्यादा आ गई जी। साई सुदर्शन ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन शुभमन गिल ने जो करना था वो भाई साहब से नहीं हुआ। दूसरी बॉल पे आउट होकर बंदा बाहर चला जाता है। और उसके बाद आ रहा था जी कुशल मेंडिस, जो कि पीएसएल में ठीक ठाक रन करके गया 20-25 30-35, तो इजीली मतलब अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ करके जाता रह गया। तो इधर भाई साहब बैटिंग करने आते हैं 10 बॉलों में 20 रन, ऑल दो स्ट्राइक रेट 200 का ही है, लेकिन भाई साहब जो आउट होता है विकेट के ऊपर गिर गया, हिट विकेट होकर आउट होकर जा रहा है भाई साहब। और जो इस बंदे ने कैचेस छोड़े हैं यार, इस मैच के हारने में, जीटी के मैच के हारने में कुशल मेंडिस का बहुत ज़्यादा किरदार था। और ये जॉस बटलर को मिस करेंगे, जीटी ने जॉस बटलर को बहुत ही ज़्यादा मिस किया, क्योंकि एक तो वो बंदा तगड़े रन करके दे रहा था, और कीपिंग में भी मसला नहीं हो रहा था उसकी वजह से।
वाशिंगटन सुंदर भाई 48 रन, अच्छी तगड़ी पारी खेली है बंदे ने। रदरफर्ड भी अच्छी पारी खेल रहा था एक टाइम पे, रदरफर्ड और साई सुदर्शन खड़े हुए थे, तब लग रहा था कि भाई मैच इजीली विन कर लेगी जीटी, क्योंकि 13 ओवर्स में 150 रन तो हुए हुए थे, तो मसला नहीं था, 228 ही चेज मारना था। लेकिन उसके बाद भाई साहब साई सुदर्शन जब आउट होते हैं, उसके बाद भाई साहब फिर किसी से रन ही नहीं होते। मेरे हिसाब से जीटी ने जॉस बटलर को बहुत ज़्यादा मिस किया, और कुशल मेंडिस की ना अहली और कुशल मेंडिस की मिस फील्ड की वजह से, कुशल मेंडिस की वजह से ये जो क्योंकि चेंज हुआ है ना, क्योंकि जॉस बटलर की जगह ही कुशल मेंडिस आया, तो ये जो चेंज बना है ना, उधर से देख लें कि विल जैक्स की जगह जॉनी बेस्टो है, और जॉनी बेस्टो ने अच्छी खासी तगड़ी इनिंग खेली है, मतलब 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ अच्छा नोक खेल के गया वो बंदा। और इधर से जॉस बटलर की जगह जो बंदा है कुशल मेंडिस, उसने बेड़ा गर्क करवाया। तो ये चीज़ मैं कहता हूँ पूरे मैच में हाईलाइटेड चीज़ है, जिसने पूरे मैच को बदल के रख दिया। बहरहाल इस टाइम पे मेरा दोस्त शुभमन गिल बाहर बैठा हुआ है, बाहर क्या बैठा हुआ है भाई साहब, खत्म ही होगी अब उसकी टीम, अब नेक्स्ट ईयर ही देखेंगे। हार्दिक पांड्या भाई साहब दोबारा जैसे तैसे गिरते पड़ते भाई साहब ले गया अपनी टीम को क्वालीफायर 2 में। अब सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप दूर है वो आरसीबी के साथ फाइनल खेलने में, कि पंजाब को मैच हराए और पहुंच जाए सीधा सीधा फाइनल। लेकिन अभी पंजाब भी आगे हल्की टीम नहीं है, वो भी मैच बुरे तरीके से हार के बैठी हुई है, तो वो भी अपना गुस्सा शुस्सा निकालेगी, जाहिर सी बात है। और पूरा टूर्नामेंट पंजाब की टीम तगड़ा परफॉर्म करके आई हुई है, तो भाई साहब उसने अब गुस्सा तो निकालना ही है। तो मैच बहुत अच्छा होने वाला। अगला वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।